मॉर्निंग उठने के बाद पीम फ्लावर्स को अपने साइड में देखकर फ्लावर्स टेबल पर रख देते हैं। वही कहती है आज हॉलीडे है, मैं कैफे पर भी नजर रखूंगा। पिछली रात तुम पूरी तरह से ड्रंक हो गए थे, तुम्हें याद है? पीम कहता है वेल अब जानते हैं, जब हमने अपना प्रोजेक्ट सबमिट किया तो यह सेलिब्रेट करने का समय था। वही कहती है लगता है तुम लोग खूब सेलिब्रेट कर रहे हो, है ना? पीम कहता है वैसे कल रात घर में कैसे पहुंचा मुझे सचमुच याद नहीं है। वही कहती है तुम्हारा दोस्त तुम्हें छोड़कर चला गया, तुम इतने ड्रंक में थे कि तुम खुद वापस नहीं आ सके। तभी पीम को थोड़ा याद आता है और वो कहता है मेरा दोस्त। वही कहती है मैं जानता हूँ कि अब तुम बड़े हो गए हो पीम, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम अपना भी ख्याल रखो। पीम कहता है हाँ मैं समझ गया, मुझे अब यूनिवर्सिटी जाना होगा, अगर मैं यही रहूंगा तो मुझे आपकी और भी शिकायतें सुननी पड़ेगी। ऐसे कहकर वो चले जाते हैं। वही पीछे से कहती है क्या तुम कह रहे हो कि मैं दादाजी की तरह तुम्हें परेशान करता हूँ? मेरा मतलब है एक बेट आंटी। पीम क्यों से कहता है मुझे बहुत तेज सीढ़त हो गया है। क्यों कहता है कल रात तुम पूरी तरह से बेहोश थे, तुम कल रात घर कैसे पहुँचे? तभी पीम को लास्ट नाइट की बात थोड़ा याद आता है और वो बात को बदलते हुए कहता है मैं काम करने में बहुत आलसी हूँ। क्यों उससे कहता है तुम हमेशा शिकायत करते रहते हो कि तुम डेडलाइन पूरी नहीं कर सकते। पीम कहता है ऐसा इसीलिए है क्योंकि मुझमें इंस्पिरेशन खत्म हो गई है। तभी टॉय को आते हुए देखकर कहता है अरे टॉय क्या तुम क्लास में जा रहे हो? टॉय कहता है हाँ मेरी ड्यूरिंग क्लास है, एंट्रेंस एग्जाम से पहले लेसन्स लेनी पड़ी थी। अब जब मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ तो मुझे अपनी भी यह लेसन्स लेनी होगी। क्यों कहता है बेसिक स्किल्स है इसलिए यह जरूरी है। टॉय कहता है हाँ मुझे पता है, मैं बस थोड़ा सा गुस्सा निकाल रहा हूँ, आज तुम्हारी कोई क्लासेस नहीं है। पिम कहता है प्रोफेसर ने पहले ही बहुत सारे असाइनमेंट दिया है लेकिन हम आलसी हो रहे हैं इसलिए यहाँ आ गए। टॉय कहता है मुझे यकीन है कि डेडलाइन अभी नजदीक नहीं आई है ना? यह सुनकर पिम हंसते हैं। टॉय कहता है मैं क्लास के लिए जा रहा हूँ, मैं पहले से ही वहाँ इंतजार कर रहा होगा। तभी टॉय क्यू को खाते हुए देखकर कहता है ओह चाइनीज डम्पलिंग, मैं भूख से मरा जा रहा हूँ, मुझे दो। ऐसे कहकर वो क्यू के हाथ से एक लेते हुए वहाँ से भाग गया। क्यू कहता है अरे टॉय। फिर वो पिम से कहता है अपने सबसे प्यारे जूनियर को देखो, वो बहुत शरारती है। पॉम पूछता है बियर क्या तुमने कैलकुलस असाइनमेंट कंप्लीट कर लिया है? बियर कहता है एक प्रश्न है जिसे मैं हल नहीं कर सका, मैं तुम्हारे आंसर कॉपी करना चाहता हूँ। पॉम कहता है ठीक है मैं हेल्प करूँगा। माइक उन दोनों से पूछता है अरे यह असाइनमेंट क्या है? मैंने नहीं किया। बियर उसे कहता है यह आज आफ्टरनून क्लास के लिए है, क्या तुम यह करना भूल गए? माइक कहता है मुझे तुम्हारे आंसर कॉपी करने दो। पॉम उसे कहता है तुम गेम के इतने शौकीन हो कि तुम अपने काम को नजरअंदाज कर देते हो। तभी तान आकर कहता है हेलो माय फ्रेंड, इसे लो। पॉम पूछता है यह क्या है? तान कहता है इसे मेरे लिए फैंग को दे देना। पॉम कहता है तुम उसे खुद क्यों नहीं देते? तान कहता है मैं बहादुर नहीं हूँ। पॉम कहता है तो क्या तुम मुझसे यह तुम्हारे लिए करने के लिए कह रहे हो? तान कहता है तुम उसके भाई हो, है ना? पॉम कहता है लेकिन मैं आमतौर पर फैंग के लिए इस तरह की मिठाई नहीं खरीदता। तान कहता है बस इस बार उसे दे दो और वो इसे ले लेगा, इतना ही। पॉम कहता है अच्छा ठीक है। बियर कहता है तुम्हें क्या हो गया है तान, मुझे मत बताओ कि तुम फेक पर निशाना साध रहे हो। तान कहता है चुप रहो, धीरे धीरे बोलो, कोई सुन लेगा। तभी बियर चिल्लाते हुए कहता है अरे फैंग तुम यहाँ। तान उसे कहता है तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो, है ना? मैं इस शरारत को एलिमेंट्री स्कूल से जानता हूँ, केवल छोटे बच्चे ही इसके सपेट में आएंगे। तभी पॉम भी कहता है फैंग तुम यहाँ कैसे? यह सुनकर तान उसके ओर देखता है और वो शौक हो गया। फैंग कहता है मेरा दोस्त इंजीनियरिंग कैंटीन में लंच करना चाहता था, मैंने आप लोगों को देखा तो हाई कहने आ गया। तान उसे कहता है तुम अभी यहाँ आए? फैंग कहता है हाँ क्यों? तभी यहाँ पर माइक कहता है टैन ने कहा कि। तभी टैन उसे रोकते हुए कहता है कुछ भी नहीं, मैं भी अभी अभी यहाँ आया हूँ, मुझे भूख लगी है, क्या तुमने कुछ खाया? पॉम उसे कहता है फैंग मैंने तुम्हारे लिए एक मिठाई खरीदी। तान कहता है वाओ बहुत टेस्टी लग रहा है। फैंग कहता है तुमने खरीदा? यहाँ तान मुस्कुराते हैं। पॉम कहता है हाँ मुझे लगता है यह टेस्टी लग रहा है। फैंग कहता है थैंक्स। अरे क्या तुम आज शाम मेरे साथ घर आ सकते हो? पॉम कहता है शाम मैं फ्री नहीं हूँ। फैंग कहता है मिठाई के लिए थैंक्स। ऐसे कहकर वो लंच के लिए चले जाते हैं। टैन पूछता है
पॉम, तुम आज शाम को कहाँ जा रहे हो? तुम मुफ्त खाने का चांस खो रहे हो। मैं तुम्हें डिनर पर इनवाइट करने की प्लान बना रहा था। पिम अपने दोस्तों के साथ ड्रिंक कर रहा होता है तभी एक ब्लैक कार वहाँ रुकता है। पिम कहता है बाय, मैं जा रहा हूँ। ऐसे कहकर वो चला गया। यहाँ फे कहती है फैकल्टी के ठीक सामने उसे कौन उठा ले गया? क्या तुम जानते हो वो कौन है? क्यों कहता है मुझे नहीं पता। फे कहती है पिम हाल ही में अजीब बर्ताव कर रहा है या फिर वो हमें बताए बिना किसी को डेट कर रहा है। क्यों कहता है मैं नहीं जानता। नेक्स्ट पिम और पॉम को साथ कैफे में देखते हैं। पॉम ऑर्डर देने से पहले उसे पूछता है तुम क्या खाना चाहते हो? पिम कहता है मैं नहीं खाऊंगा, मुझे भूख नहीं है। लेकिन पिम को देखकर ऐसा लगता है कि उसे खाना है, इसलिए पॉम मुस्कुराते हुए पूछता है मैं किसी भी चीज से एलर्जी तो नहीं है ना? ऐसे कहकर वो दोनों के लिए खाना ऑर्डर देता है। पॉम मुस्कुराते हुए कहता है पिम। पिम कहता है क्या? तभी पॉम मुस्कुराते हुए कहता है इतना नॉर्मल नाम है। पिम कहता है तुम्हारे लिए यह बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। तुमने मेरे लिए क्यों पूछा? जाहिर है तुम्हें डिनर के लिए किसी साथी की जरूरत नहीं थी। पॉम कहता है मैंने ऐसा नहीं किया, मैं सिर्फ हमारे समझौते के बारे में बात करना चाहता था क्योंकि मैंने तुम्हें अभी तक नहीं बताया है कि मैं तुमसे क्या चाहता हूँ। तुम्हें मेरा कमरा साफ करना होगा, मेरे कपड़े धोने होंगे और जो भी मैं कहूँ वो करना होगा। पिम कहता है मुझे लगता है तुम बहुत आगे निकल गए हो। पॉम कहता है 200K की तुलना में मुझे लगता है यह एक उचित है। पिम कहता है मेरे काम के बारे में क्या इसका भी मूल्य है? क्या तुम जानते हो कि बिना सोए मैंने अपना पेंटिंग पूरा करने में कितना ट्राई किया? पॉम कहता है बॉस मुझे बताओ इसकी प्राइस कितनी है, मैं तुम्हें अभी पे कर दूंगा। पिम कहता है मुझे 200K वापस करो, यह ठीक है। पॉम कहता है तुम्हारा काम पूरा होने के बाद ही मैं तुम्हारी भुगतान करूंगा। पिम गुस्से में उसकी ओर देखता है और फिर शांत होकर बैठ गया। खाने के बाद पिम कहता है मुझे अभी जाना है। पॉम कहता है अभी नहीं, मैं शॉपिंग मॉल जा रहा हूँ, मेरे पीछे पीछे आओ, जल्दी करो, सामान उठाने में मेरी मदद करो। पॉम के सभी बैग पिम उठाया। यहाँ पिम थकते हुए उसे कहता है मुझे प्यास लगी है। ऐसे कहकर वो ड्रिंक लेने आता है और पॉम स्माइल करते हैं। पिम ड्रिंक ऑर्डर देने के बाद अपना वॉलेट निकालने में उसे परेशानी होता है सभी बैग्स के कारण। यह देखकर पॉम पेमेंट करते हुए उसे कहता है तुम स्लो हो। पिम एक जगह बैठ जाते हैं और पॉम भी वहीं बैठ जाते हैं। पिम कहता है क्या मैं अभी घर जा सकता हूँ? फिर वो लो वॉइस में कहता है तुमने इतना सारा सामान क्यों खरीदा? तुम बहुत खर्चीले हो। पॉम कहता है अरे मैंने सुना कि तुमने क्या कहा, चलो हमें अभी जाना चाहिए। पिम कहता है मुझे पहले इसे खत्म करने दो फिर हम चले जाएंगे। पॉम कहता है मैं इसके बाद एक काम के लिए जाऊंगा। पिम पूछता है कहाँ? पॉम कहता है बस यहीं आसपास, मेरा इंतजार करना, इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। पिम कहता है यदि ज्यादा समय ना लगे तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, इसके बाद तुम घर जा रहे हो है ना? पॉम कहता है यही रुको, मैं उन चीजों को इधर उधर नहीं करना चाहता। मैंने तुमसे कहा था कि रुको तो बस रुको, मैं अभी वापस आता हूँ। पिम कहता है मैं यही इंतजार करूंगा, लेकिन क्या तुम वापस आओगे? पॉम हाँ कहकर वहाँ से तुरंत चला गया। पॉम को अपने घर आते हुए देखते हैं। फैंग कहता है तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम घर आ रहे हो? पॉम कहता है मैं उस एरिया से होकर गुजरा था, इसलिए मैं उस कंडो में वापस नहीं जाना चाहता था। फैंग पूछता है क्या तुमने कुछ खाया? पॉम मुस्कुराते हुए कहता है हाँ, अच्छा खाना खाया। फैंग पूछता है आज क्या हुआ, अच्छे मूड में लग रहे हो? पॉम कहता है वेल मैंने कुछ मजेदार किया। पिम को वही शॉपिंग मॉल में उसके लिए इंतजार करते हुए देखते हैं। वो अपना फोन चेक करते हुए कहता है 1 घंटा हो चुका है और यहाँ पॉम उसके फोन कॉल रिसीव नहीं करता है। तान माइक और बियर के साथ ड्रिंक कर रहा होता है। तान उन दोनों से कहता है वेल सच कहूँ तो मैं बस अकेलापन महसूस करता हूँ। दोस्तों इसकी कल्पना करो, मैं अपने कंडो रूम में अकेला हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है, मैं जहाँ भी जाता हूँ अकेला जाता हूँ, मैं अकेला खाता हूँ, मैं सब कुछ अकेले करता हूँ, मैं अकेला सोता हूँ, लेकिन यह ठीक है अब तुम दोनों मेरे साथ हो। माइक कहता है दूसरों का क्या? तान कहता है उन्होंने मेरी कॉल नहीं उठाई। बियर कहता है तो क्या हम सुने हुए लोग हैं? तान कहता है
हाँ, क्या तुम दोनों मेरे साथ खाना नहीं खा सकते? मेरे बहुत ज्यादा दोस्त नहीं है। तुम्हें पता है ना, यहाँ का खाना टेस्टी है, तभी वो साथ खाना खाने के लिए ऑर्डर देते हैं। बियर अपने डिश को देखकर कहता है, मैं बिना सब्जियों के अपना ऑर्डर देना भूल गया। तान उसे कहता है, बॉस इसे खाओ। माइक कहता है, ठीक है, इसे मुझे दे दो, तुम यह खाओ। बियर उसे थैंक्स कहता है। बियर खाना खाते हुए कहता है, बहुत गरम। माइक कहता है, तान तुम मुझसे एक सामुस देना भूल गए। तान कहता है, सामुस की बात नहीं है, यह बहुत गरम है। बियर माइक के क्लोज आकर कुछ कह रहा होता है। माइक कहता है, तुम क्या चाहते हो? बियर कहता है, फूक मारो। माइक फूक मारता है और दोनों के बीच आई कांटेक्ट होता है। तान उन दोनों को देख रहे होते हैं। माइक कहता है, तुम पानी पियो, अब ठीक है। तुम इसे खाने से पहले सावधान नहीं थे, यह अभी परोसा गया था। यहाँ माइक और बियर एक साथ खाना शेयर करके खाने लगता है और तान के तरफ देखता भी नहीं है। ऐसे दोनों को क्लोज देखकर तान नाराज होकर कहता है, देख तेरी की, मेरे लिए कुछ नहीं बचा। आंटी क्या और नूडल्स मिल सकते हैं? मुझे उन्हें यहाँ नहीं लाना चाहिए था। मुझे अपने साथ कोई चाहिए। क्या हम बिल को दो हिस्से में बांट सकते हैं? 3 हिस्से में नहीं, मैं अकेला हूँ। अब मुझे और भी अकेलापन महसूस हो रहा है। पीम पॉम का वेट करते हुए बहुत बार उसे कॉल लगाया। पॉम इतना मिस कॉल देखकर उसे कॉल लगाता है, लेकिन फोन बंद आते हैं। इसके कारण पॉम सोचता है, अब बहुत देर हो चुका है, शायद वो पहले ही घर जा चुका होगा। ऐसे कहकर वो सो गया, लेकिन पीम उसके आने का इंतजार कर रहा होता है। तभी सिक्योरिटी गार्ड उसे कहता है, सॉरी, मॉल बंद कर रहे हैं। पीम घर वापस आता है। वही कहती है, तुम वापस आ गए पीम। ब्रेन नाम का सामान, क्या तुमने ब्रेन नाम का सामान खरीदा? पीम कहता है, मैंने नहीं किया आंटी, ये सब किसी और के है। वही कहती है, ऐसी पर्सन से रिलेटेड है जिसके साथ तुम डेट कर रहे हो। पीम कहता है, ये मेरे दोस्त है, मैं किसी को डेट नहीं कर रहा हूँ। वही कहती है, आजकल के लड़के बिना बहुत ज्यादा पैसे ऐसे उड़ाते हैं, कुल मिलाकर कितना खर्च होगा? पीम कहता है, मुझे नहीं पता, मैं बस इतना जानता हूँ कि उसका परिवार अमीर है। वही कहती है, पीम क्या तुम कुछ हद तक स्वतः महसूस करते हो? क्या तुम अपने लिए एक खरीदना चाहते हो? मैं तुम्हें तुम्हारे बर्थडे पर एक खरीदने के लिए ले जाऊंगा, तुम वहाँ जो चाहो बस चूज कर लेना। पीम कहता है, आंटी चिंता मत करो, मैं इस चीजों में इंटरेस्ट नहीं रखता, मैं अलग पर्सन हूँ। गुड नाइट पुई। पुई कहती है, सामान देखकर कुल मिलाकर ऐसा लग रहा है जैसे कि 10 लाख के सामान हो। तभी पीम कहता है, सिस्टर 1 लाख। वही कहती है, तुम्हारी सिस्टर कौन है? मैं तुम्हारी मौसी हूँ। पीम कहता है, सॉरी, मेरी गलती है, गुड नाइट। पीम अंदर आकर ले जाते हैं। तभी फोन रिंगटोन सुनकर फोन रिसीव करके कहता है, तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया, क्या तुम ठीक हो? दूसरी ओर से कहता है, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? तभी पीम अचानक से उठकर बैठ जाते हैं और देखता है वो क्यों है। पीम कहता है, अरे क्यों, तुम ठीक हो? क्यों कहता है, पहले तुम घबराना बंद करो, मुझे बताओ क्या चल रहा है। पीम कहता है, मुझे पहले ही नींद आ रही है। क्यों कहता है, मुझे पूछना चाहिए कि तुम कहाँ थे, तुमने मेरी फोन कॉल्स का जवाब भी नहीं दिया। पीम कहता है, मैं एक काम में बिजी था। क्यों कहता है, तुमने कॉल क्यों नहीं उठाई? पीम कहता है, मेरा फोन खराब हो गया। क्यों कहता है, तुमने कहा कि तुम काफी देर तक वेट किया, तुम किसका वेट कर रहे थे? पीम कहता है, बॉस इसके बारे में भूल जाओ ना। क्यों कहता है, तुम हमेशा ऐसा ही हो, तुम बहुत दयालु हो। पीम कहता है, मैं नहीं हूँ, लेकिन मेरी चिंता करने के लिए थैंक यू। क्यों कहता है, इसने कहा कि मैं तुम्हारे बारे में चिंतित था, खुद की चापलूसी करना बंद करो। पीम कहता है, तुम हमेशा अपने मन की बात नहीं कहते है ना? क्यों कहता है, अच्छा मैं चिंतित था, लेकिन अधिकतर में नासमझ बन रहा था। पीम कहता है, क्या तुम्हें बस इतना ही कहना है? क्यों अपने काम करने के बाद तोय के पास आता है और पूछता है, तुम क्या कर रहे हो? तोय कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्यों कहता है, तुम अभी भी यहाँ क्यों हो? तोय कहता है, मैं यहाँ मॉडलिंग का स्टडी कर रहा हूँ, मुझे लगता है कि मुझमें अभी भी स्किल का कमी है। क्यों कहता है, देर हो चुकी है, यहाँ एलोन रहना सेफ नहीं है। तोय कहता है, लेकिन अब तुम यहाँ पर मेरे साथ हो। क्यों कहता है, ठीक है मैं मदद करता हूँ। तोय कहता है, ओ मुझे मिस्टी क्यू से मदद मिली है। तभी क्यू उसके फोrehead पर धीरे से मारते हुए वहाँ मिट्टी लगा देते हैं और कहता है, तुम पानी में गिरे बिल्ली के बच्चे की तरह मेले हो। ऐसे कहकर उसके आंखों में देखता है
और दोनों एक दूसरे को देखकर स्माइल करते हैं। तभी तोय उसके चेहरे पर मिट्टी लगाकर मुस्कुराते हैं। क्यू कहता है, अरे तुम क्या कर रहे हो? लेकिन तोय फिर ऐसा ही करता है, इसलिए क्यू भी ऐसा करना स्टार्ट कर दिया और यहाँ दोनों एक दूसरे के क्लोज आ गया। पीम पम के लिए एसएमएस लिखता है, क्या तुम कल ठीक थे? फिर वो उसे डिलीट करते हुए लिखता है, तुम कहाँ गए थे? तुमने मुझे इतनी देर तक इंतजार कराया। फिर उसे डिलीट कर दिया और तान को एसएमएस सेंड करता है कि तान तुम कहाँ हो? तान कहता है, मैं फैकल्टी में हूँ, मेरे जैसा मेहनती स्टूडेंट सुबह सुबह क्लास में आया है, इम्प्रेसिव है ना? पीम कहता है, क्या तुमने पम को आसपास देखा है? तान कहता है, हाँ वो क्लास में है। पीम कहता है, क्या वो ठीक लगता है? तान कहता है, हाँ वो मुस्कुरा रहा है, मुझे नहीं पता कि वो इतने अच्छे मूड में क्यों है। यह सुनकर पीम को गुस्सा आ गया। तोय कैफेटेरिया के बाहर एक लड़के को अपने डॉग से नाराज देखकर हंस रहा होता है। यहाँ उसे ड्रिंक सर्व करते हुए लड़का पूछता है, अरे तुम किस बात पर हंस रहे हो? तो ये कहता है, वेल मैंने अभी कुछ मजेदार देखा, मुझे आपसे कुछ पूछना है, क्या आपने यह पेंटिंग बनाई? लड़का कहता है, मैंने ऐसा नहीं किया, यह मेरे एक करीबी जूनियर ने इसे बनाई है, मुझे लगता है कि वो आपकी एज का है। आपको क्या लगता है एक हाई स्कूल के स्टूडेंट ने यह बनाया है? मैं बहुत हैरान हूँ कि इतनी कम एज का पर्सन इतना ब्रिलियंट कैसे हो सकता है। यहाँ टॉय दुखी होकर कहता है, हालांकि मुझे उससे जेलस हो रही है। तभी वो मुस्कुराते हुए पूछता है, क्यों? टॉय कहता है, वो लगभग मेरी एज का है और देखो उसने क्या हासिल किया है, अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ। उसे दुखी देखकर लड़का कहता है, टॉय कुछ लोग विशेष प्रतिभा के साथ जन्म लेते हैं और हम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे प्रतिभाशाली पैदा हुई है या नहीं, उन्हें वास्तव में अपना सब कुछ इसमें लगाना होगा। उदाहरण के लिए इस जूनियर को ही ले लो, वो अपना दिल और आत्मा इसमें लगा रहा है। उसका ड्राइंग बोर्ड लगभग उसकी सांस की तरह था। साथ ही मैं नहीं चाहता कि आप इसके हिसाब से सक्सेस का आकलन करें। टैलेंट किसी भी एज में खिल सकती है और जब यह खिलती है तो यह हमेशा सराहना के लायक होती है ना? लेकिन आपने अचानक मेरी दुकान में लगी पेंटिंग के बारे में क्यों पूछा? आप आमतौर पर उनके बारे में बात नहीं करते। टॉय कहता है, मैं हाल ही में ड्राइंग में शामिल हुआ हूँ। लड़का कहता है, क्या तुम सच कह रहे हो? मेरी जूनियर बनने में इंटरेस्ट रखते हो? टॉय कहता है, मुझे अपने जुनून का पता थोड़ी देर में पता चला। लड़का कहता है, आप यह कर सकते हैं। टॉय ड्राइंग कर रहा होता है। क्यों अचानक से आकर कहता है, तुम क्या कर रहे हो? टॉय शक गया। क्यों कहता है, तुम एक डरावनी बिल्ली हो, है ना? तुम क्या कर रहे थे? टॉय कहता है, देखो तुमने मेरा ड्राइंग खराब कर दिया। क्यों कहता है, तुम इसे मिटा सकते हो जहाँ खराब हुई है। टॉय कहता है, मेरी पेंसिल लीड भी टूट गई है। क्यों कहता है, क्या वो तुम्हारी एकमात्र पेंसिल है? तभी क्यों उसके पेंसिल लेते हुए कहता है, कटर, क्या तुम्हारे पास एक भी कटर नहीं है? जब तुम अपना काम करते हो तो पेंसिल जरूरी होती है। वैसे हमारे सीनियर टीचर आज रात डिनर के लिए इन्वाइट कर रहे हैं, प्लीज हमारे साथ ज्वाइन होना। टॉय कहता है, तुमने मुझे एक बार भी नाश्ता क्यों नहीं कराया? मेरे दोस्तों के सीनियर हमेशा उनके लिए नाश्ता खरीदते हैं। क्यों कहता है, मैंने पहले भी कोई बार तुम्हारे काम में तुम्हारी मदद की है। टॉय कहता है, काम तो काम होता है ना, मुझे कुछ स्नैक्स चाहिए। पीम तुमसे भी ज्यादा बार मेरे लिए स्नैक्स खरीदता है। क्यों कहता है, शायद तुम्हें उसका स्टूडेंट बनना चाहिए। टॉय कहता है, चलो भी यह वो नहीं है जो मैं कहना चाह रहा हूँ। तभी टॉय उसे एक कैंडी देते हुए कहता है, देखो मैंने तुम्हें एक दिल दिया। टॉय कहता है, कितना कंजूस है। तभी पीम वहाँ आते हैं। क्यों कहता है, पीम क्या हो रहा है? क्या तुम रूडी हो गए हो? पीम कहता है, कौन सा? क्यों कहता है, मुझे लगता है वो कुतिया का बेटा है। पीम कहता है, मैं अब उनमें से एक से बात कर रहा हूँ, है ना? क्यों कहता है, सीरियसली मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ जिसने तुम्हें इंतजार कराया। पीम कहता है, बाहर में जाओ, वो बुरी तरह मर चुका है। ऐसे कहकर वो जाता है। टॉय पूछता है, पीम तुम कहाँ जा रही हो? पीम कहता है, वर्कशॉप, क्या तुम नहीं आ रहे हो? क्यों कहता है, हाँ मैं अभी
वहाँ रहूंगा। पीम फिर वही पेंटिंग बनाने के लिए बैठते हैं जो पॉम द्वारा खराब हो गया था। तभी पॉम उसे एसएमएस सेंड करता है कि आज शाम को फैकल्टी में मुझसे मिलने आओ। नेक्स्ट पॉम का रखते हुए कहता है अंदर आओ। पीम कहता है तुम मुझे फिर से कहाँ ले जा रहे हो। पॉम कहता है अपना काम करने के लिए, जल्दी करो। तान पीम को कार में बैठते हुए देख लेता है और कहता है वो पीम है। पॉम उसे अपने घर लाते हैं। पीम उसे पूछता है बॉस मुझे बताओ कि तुम मुझसे यहाँ क्या कराना चाहते हो। पॉम कहता है मेरे कपड़े धो दीजिए। पीम पूछता है वॉशिंग मशीन कहाँ है। पॉम कहता है वेल यह खराब हो चुका है तो मैंने उसे ऑर्डर दिया हुआ है। तभी पीम बाथटब पर अपने पैर से सभी कपड़े वॉश करने लगा। पॉम कहता है अरे तुम क्या कर रहे हो। पीम कहता है क्यों, मैं तुम्हारे कपड़े धो रहा हूँ। पॉम कहता है ऐसे धोगे क्या, तुम पागल हो, इससे मेरे कपड़े खराब हो जाएंगे। पीम कहता है तुम्हारी वॉशिंग मशीन टूट गई है तो मैं क्या कर सकता, इसलिए मुझे इसे ऐसे ही करने दो। पॉम कहता है पहले तुम ऐसा करना बंद करो। पीम हाथ में सारा लेते हुए कहता है दूर रहो, मैं इसे चालू कर दूंगा। लेकिन पॉम नहीं सुनता और उसे ऐसा करने से मना कर रहा होता है, लेकिन पीम नहीं सुनता। वो बस कपड़े धोने में बिजी होते हैं। पॉम उसे रोकने के लिए आते हैं लेकिन गलती से वो बाथटब पर गिर जाते हैं और पीम उसके ऊपर। दोनों एक दूसरे को बहुत करीब से थोड़ी देर तक देख रहे होते हैं। अचानक से पीम उठ खड़ा होकर कहता है तुम्हारे साथ क्या गलत है, चलो यहाँ से जाओ, तुम मुझे डिस्टर्ब कर रहे हो, मैं तुम्हारे कपड़े धो रहा हूँ। पॉम कहता है मैं भीग गया, तुम्हें उन्हें शुरू से ठीक से धोना चाहिए था। पीम कहता है मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि रुको, अब हम दोनों भीग चुके हैं। पीम सभी कपड़े धोने के बाद कहता है खुश। पॉम कहता है अभी तक नहीं। पीम कहता है मुझे भूख लगी है। पॉम कहता है मेरे लिए कुछ पकाओ। पीम कहता है मैं खाना नहीं बना सकता। पॉम कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम यह करो। पीम कहता है ठीक है, तुम खाना चाहते हो। पीम उसे अपने पकाया हुआ खाना उसे खाने देते हैं। पॉम कहता है चलो साथ खाते हैं। पीम कहता है नहीं, तुम खाओ, मुझे भूख नहीं है। पॉम कहता है हालांकि तुम्हें भूख नहीं है फिर भी तुम्हें इसे खाना चाहिए, यदि तुम मुझे जहर दे दोगे तो क्या होगा। तभी पीम एक सामोस खाते हुए अपना फेस अजीब सा बना लेते हैं। पॉम खाते हुए कहता है तुमने क्या खाना बनाया, इसका स्वाद भयानक है। पीम कहता है अगर तुम इसे नहीं खाना चाहते तो मत खाओ, मैंने तुमसे पहले कहा था कि मुझे खाना बनाना नहीं आता। पॉम कहता है तुम जानबूझकर मेरे साथ मजाक करना चाहते थे, है ना। पीम कहता है मजाक बेहतर होगा कि तुम खुद से पूछो कि असली जोकर कौन है। तुमने कल मेरे साथ मजाक किया, तुमने मुझे मॉल बंद होने तक इंतजार कराया, आखिरकार तुम नहीं आए। मैंने सोचा कि मैं इसके बारे में भूल जाऊंगा। तुम्हारा गुलाम होने का मतलब यह नहीं है कि तुम मेरे साथ जैसा चाहे वैसा व्यवहार कर सकते हो। पॉम कहता है तुमने कल मेरा इंतजार किया। पीम कहता है मैंने किया, तुमने मुझे इंतजार करने के लिए कहा था, इसलिए मैंने इंतजार किया। मुझे तुम्हारे जैसे किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। ऐसे कहकर वो गुस्से में चला गया। 8 स्टूडेंट को साथ में ड्रिंक करते हुए देखते हैं और वो लोग स्टडी के बारे में बात करते हैं और वहाँ क्यू को वो लोग गाने के लिए कहता है। क्यू गाना गाते हैं और टॉय मुस्कुराते हुए उसे देख रहा होता है। गाने के बाद अपने दोस्तों से कहता है अब खुश। वो लोग उसके गाने के बारे में तारीफ करते हैं। तभी सीनियर जूनियर टॉय से मिलने आते हैं। सीनियर टॉय से कहता है तुम आर्ट का स्टडी कर रहे हो, मुझे भी आर्ट पसंद है। टॉय कहता है हाँ। यहाँ सीनियर टॉय के साथ फ्रेंडली बात करते हुए देखकर क्यों जलास होते हैं। सीनियर टॉय से कहता है वैसे आप घर वापस कैसे जा रहे हैं, क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको लिफ्ट दूं। यहाँ क्यों कहता है आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है, वो मेरा जूनियर है, मैं उसकी देखभाल कर सकता हूँ। सीनियर कहता है वेल मैं अपनी टेबल पर वापस जा रहा हूँ, मैंने अपने दोस्तों को इंतजार कराया। पॉम पीम के बारे में सोच रहा होता है। यहाँ माइक उसे सिंधी देखकर पूछता है तुम्हें क्या हुआ। पॉम कहता है मैंने यह कहानी अपने एक दोस्त से सुनी। मेरा एक दोस्त अपने दूसरे दोस्त के साथ शॉपिंग मॉल गया
उसने उस दोस्त से कहा कि वो एक काम करेगा, लेकिन असल में उसके पास कोई काम नहीं थी। वो बस उस दोस्त को इंतजार कराकर उससे मजाक करना चाहता था। एक्चुअली वो नहीं चाहता था कि उसका दोस्त इतना लंबा इंतजार करे। उसने सोचा कि कुछ देर बाद वो खुद घर चला जाएगा, लेकिन उसका दोस्त मॉल बंद होने तक इंतजार करता रहा और बहुत गुस्से में था। मैं जानना चाहता हूँ कि अगर तुम उसकी जगह होते तो क्या करते? माइक पूछता है, वो दोस्त कौन है? पॉम कहता है, तुम उसे नहीं जानते, बस मुझे बताओ कि तुम उसे कैसे बात करते। माइक कहता है, लेकिन उस दोस्त ने उसका इंतजार क्यों किया? पॉम कहता है, मुझे भी नहीं पता, इसलिए मैं आपकी राय मांग रहा हूँ। माइक कहता है, बस जाकर उसे इसके बारे में पूछ लो कि तुमने मेरा इंतजार क्यों किया। पॉम कहता है, तुम क्या सोचते हो बियर? बियर कहता है, मुझे लगा कि सॉरी कहना सबसे आसान तरीका है। पॉम कहता है, लेकिन मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। मेरा मतलब है मेरे दोस्त का उससे इतनी देर तक इंतजार कराने का इरादा नहीं था। बियर कहता है, लेकिन तुम्हारा इरादा तो उससे इंतजार कराकर उसके साथ मजाक करने का था, है ना? बस सॉरी कह दो, यह सबसे आसान तरीका है। पॉम कहता है, मैंने तुमसे कहा था कि यह मेरी स्टोरी नहीं है, जो कुछ भी हो बस इसके बारे में भूल जाओ। मैं जा रहा हूँ। माइक कहता है, पॉम अपने दोस्त से पूछना मत भूलना कि उसने इंतजार क्यों किया। पॉम कहता है, मुझे उससे कुछ बात करनी है। तभी पॉम भीम से मिलने के लिए आते हैं। क्यों से पूछता है, भीम कहाँ है? क्यों कहता है, तुम क्यों पूछ रहे हो? पॉम कहता है, मुझे उससे कुछ बात करनी है। क्यों कहता है, ऐसा लगता है कि तुम्हें अक्सर मेरे दोस्त से कुछ बात करनी होती है। मुझे नहीं पता कि वो किस बात पर इतना गुस्सा है। वो यहीं आसपास होगा और अपना पेंटिंग बना रहा होगा। किसी ने उसका पेंटिंग खराब तो कर दिया, इसलिए उसे एक नया फिर से बनाना होगा। पॉम कहता है, ठीक है, थैंक यू। भीम उसे पूछता है, तुम क्या चाहते हो? पॉम यहाँ उसे सॉरी बोलने आया था, लेकिन कहाँ कि तुम मेरे गुलाम हो, लेकिन तुम गायब हो गई। क्या यह तुम्हारी पेंटिंग है? क्या कंप्लीट हो चुका है? भीम कहता है, हाँ लगभग हो चुका है। इसे समाप्त करने के बाद मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तुम मुझे फिर कभी नहीं देख पाओगे। पॉम कहता है, क्या तुम इससे बहुत जल्दी खत्म नहीं कर सकते? भीम कहता है, बस मुझे बताओ कि तुम मुझसे क्या कराना चाहते हो। तभी पॉम उसके हाथ पकड़ते हुए कहता है, तुम वो सब कुछ करोगे जो मैं तुमसे करने के लिए कहूँगा, है ना? भीम कहता है, बस मुझे बताओ कि तुम क्या चाहते हो। पॉम कहता है, अच्छा क्या तुम मुझे माफ कर सकते हो? प्लीज मुझे माफ करो। ऐसे कहने के बाद वो उसकी ओर देख रहे होते हैं और भीम भी उसे ही देख रहा होता है। और यही पर ही एपिसोड 3 एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।